तो मैं गुरुग्राम न्यूज का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खबर सुबह ही सुना दी थी। तो सुबह से ही बड़ा आश्वस्त था मैं, और अब तो खबर आ गई है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बादशाहपुर विधानसभा और गुड़गांव विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने गुरुग्राम न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए बादशाहपुर विधानसभा से वर्धन यादव तो वहीं गुड़गांव विधानसभा से मोहित ग्रोवर को अपना चेहरा बनाया है और दोनों नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। गुड़गांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए मोहित ग्रोवर ने गुरुग्राम न्यूज का धन्यवाद जताया और कहा कि सुबह जब उन्होंने गुरुग्राम न्यूज पर खबर देखी कि मोहित ग्रोवर की कांग्रेस से टिकट तय है, उसके बाद वो आश्वस्त हो गए। दोनों ही नेताओं को टिकट मिलने के बाद उनके कार्यालयों पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ लग गई। कार्यकर्ताओं ने उन दोनों उम्मीदवारों को अपने कांधों पर उठा लिया, मिठाइयां बांटी गई। दोनों ही कार्यालयों पर आतिशबाजी देर रात तक होती रही। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बादशाहपुर विधानसभा के वर्धन यादव के कार्यालय पर उनकी जनता पहुंची, तो वहीं गुड़गांव विधानसभा से प्रत्याशी मोहित ग्रोवर के समर्थक भी उनके कार्यालय पर पहुंचे और उनको ढेरों बधाइयां दी। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने न केवल ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया, बल्कि आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां भी खूब बांटी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं दोनों ही युवा नेताओं ने गुरुग्राम न्यूज का किस तरह से धन्यवाद किया है। मैं अभी कहा कि जब मैंने गुरुग्राम न्यूज को सुबह देखा और उसमें लिखा था कि भाई गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर तय, तो मैं बड़ा आश्वस्त हो गया था कि जब गुरुग्राम न्यूज ने इतनी बड़ी खबर लिखी है तो बड़ा सोच विचार के और समझ के, क्योंकि गुरुग्राम न्यूज के जो सोर्सेज है वो बड़े पुख्ता होते हैं। तो मैं गुरुग्राम न्यूज का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खबर सुबह ही सुना दी थी। तो सुबह से ही बड़ा आश्वस्त था मैं, और अब तो खबर आ गई है। तो गुरुग्राम न्यूज का विशेष आभार। लेकर चल रहा है, क्या उद्देश्य आपका? छत्तीस बिरादरी का विकास हो, हर व्यक्ति की जिंदगी में विकास हो, जिंदगी सबकी बेहतर हो, ये मेरा आगे काम करने का विजन है, और मैं ये करके रहूंगा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार आप कितना आश्वस्त है अपनी? मैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार लोग मन बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, गुरुग्राम में भी कांग्रेस पार्टी का विधायक बढ़ेगा, और आने वाले समय में आप देखोगे हरियाणा के अंदर हम 75 पार होके दिखाएंगे। सिर्फ नारा नहीं है, करके दिखाएंगे हम लोग। तो गुड़गांव विधानसभा से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, और एक युवा चेहरा जो कि बादशाहपुर से पिछले काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार धुरंधर कहे जाने वाले राजनीति के राव रणबीर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने वर्धन यादव पर दाव लगाया है। उनके इस कार्यालय पर लोगों की भीड़ जमा हुई है, उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। हमारे साथ वर्धन यादव, उन्हीं से हम जानते हैं। वर्धन भाई, आपको पहले बधाई आपको, और क्या रोडमैप होने वाला है बादशाहपुर की जनता के लिए आपका? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस टिकट के लिए मेरे आदरणीय, हमारे परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के नेता, देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये उनकी टिकट है, हुड्डा साहब की टिकट है, उदयभान जी की टिकट है। और जैसा कि आपने कहा कि आज से नहीं, वर्धन यादव पिछले 7-8 साल से, 15 साल पहले संगठन में अपनी तैयारी करने के बाद पिछले 7-8 साल से बादशाहपुर के चप्पे चप्पे, गलियों गलियों में घूमना, जनता के मुद्दों को निरंतर उठाना, सड़क से लेकर के दिल्ली, कभी संसद जाना है, कभी चंडीगढ़ प्रदर्शन करना है, वर्धन यादव आपको सड़कों पर ही दिखा है। तो पूर्ण रूप से वर्धन यादव अपनी विधानसभा के मुद्दों को जानता है, पहचानता है, और लोगों को एक उम्मीद है, एक आश्वासन है कि एक नया चेहरा इस बार आएगा और बादशाहपुर में विकास की झड़ी लगा। कांग्रेस ने बीजेपी से धुरंधर कहे जाने वाले राजनीति के राव रणबीर सिंह मैदान में 8वां चुनाव उनका है, आपका पहला चुनाव है, किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? उनको तो अनुभव भी काफी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय हैं, मुझसे काफी बड़े हैं, काफी बुजुर्ग हैं, उनका आदर मान सम्मान मैं करता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरी टीम की कोशिश रहेगी कि इस चुनाव को बिल्कुल भी हम हल्के में ना लें। इस चुनाव को पूरी मेहनत के साथ, बूथ स्तर पर एक एक कार्यकर्ता की मेहनत के साथ, हम इस चुनाव को पूरी विनम्रता से, पूरी इंसानियत से हाथ जोड़ करके लोगों का आशीर्वाद देकर के हम करेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज दक्षिणी हरियाणा के इस बादशाहपुर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में लोग चाहते हैं एक नए चेहरे को स्थापित करना, जो अगले 40 साल तक, 30 साल तक लोगों की सेवा कर सके।
नेता जब चुनावी मैदान में जाता है तो दावे करता है, वादे करता है लोगों से कि अगर उनको मौका दिया तो जनता के लिए वो ये काम कराएंगे या ये काम कराएंगे। वर्धन यादव के पिटारे में ऐसा क्या खास है बादशाहपुर की जनता के लिए, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं और उनसे वादा करने वाले हैं कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो वर्धन यादव उस पिटारे से निकालकर उस वादे को पूरा करेंगे? देखिए, वर्धन यादव के मुद्दे जनता के मुद्दे, मेरे मुद्दे नहीं। जिन मुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं आज हमारे गुड़गांव में नहीं है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बाद आज गुड़गांव इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों सड़क और नगर की तरफ, क्यों हमारे पास यहाँ शिक्षा, परिवहन, रोजगार नहीं? क्यों हमारे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बहुत खराब है? तो इन जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बादशाहपुर के लिए उनके चुनावी वादों में क्या होने वाला वो उन्होंने साफ कर दिया है। देखना होगा ये चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 8 बार चुनाव लड़ने वाले धुरंधर है, तो वहीं युवा चेहरा कांग्रेस से वर्धन यादव है। हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।